विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर आयोजित आदिवासी महोत्सव में चित्रकला प्रदर्शनी और वर्कशॉप लोगों के आकर्षण का केंद्र रही। प्रदर्शन में 21 कलाकारों ने आदिवासी संस्कृति और परंपराओं से जुड़े अलग अलग चित्रकला शैलियों का प्रदर्शन किया। इन पेंटिंग्स में झारखंड की समृद्ध लोक कला और यहाँ की जीवन शैली की झलक देखने को मिली। सोहराय, जादूपटिया और कोहबर जैसी पारंपरिक चित्रकला ने लोगों का ध्यान खींचा। प्रदर्शनी में खासतौर पर जादूपटिया कला को लोगों ने करीब से समझा। जादूपटिया झारखंड की एक पारंपरिक स्क्रॉल चित्रकला है। इसमें कलाकार कागज के कई टुकड़ों को जोड़कर एक लंबा स्क्रॉल तैयार करते हैं। इसके बाद वे अलग अलग चित्रों के जरिए किसी कहानी या लोक कथा को दर्शाते हैं। पारंपरिक रूप से जादूपटिया कलाकार गांव-गांव घूमकर इन चित्रित स्क्रॉल को लोगों के सामने खोलते हैं और चित्रों में दिखाई गई लोक कथाओं को गीत के रूप में सुनाते हैं। आज के समय में यह कला केवल गांव तक सीमित नहीं, बल्कि प्रदर्शनी और वर्कशॉप के जरिए नई पीढ़ी तक भी पहुंच रही है। आदिवासी महोत्सव में कलाकारों ने अपनी कला का प्रदर्शन करने के साथ लोगों को इन पारंपरिक चित्रकलाओं के बारे में जानकारी भी दी। इससे झारखंड की लोक और आदिवासी कला को करीब से जानने का मौका मिला। इस प्रदर्शनी में उरांव शैली की पेंटिंग भी तैयार की जा रही थी। छत्तीसगढ़ के जशपुर की रहने वाली सुमंती देवी भगत इस शैली की पेंटिंग बनाती हैं। सुमंती बताती हैं कि पहले वे मिट्टी से घरों की दीवारों पर लिपाई करती थीं। अब इसी पारंपरिक लिपाई कला को कैनवास और शीट पर उतार रही हैं। इसके जरिए आदिवासी संस्कृति, पूजा पद्धति, त्योहार और जीवन शैली से जुड़ी कहानियों को चित्रों के माध्यम से दिखाया जा रहा है। सुमंती के मुताबिक इस कला में अलग अलग जगहों की मिट्टी का इस्तेमाल किया जाता है। झारखंड में आमतौर पर हल्की क्रीम रंग की मिट्टी से दीवारों की लिपाई की जाती है, जबकि छत्तीसगढ़ में काली और उड़ीसा में लाल मिट्टी का इस्तेमाल होता है। वे पीली, लाल और सफेद मिट्टी के साथ अलग अलग मिट्टियों को मिलाकर रंग भी तैयार करती हैं। इससे चित्रों में अलग अलग रंग और प्रभाव दिखाई देते हैं। पारंपरिक लिपाई कला को कैनवास पर उतारकर वे इसे नई पीढ़ी तक पहुंचाने का प्रयास कर रही हैं। पहले हम मिट्टी से दीवारों में लिपाई करते थे। अब हम इसको कैनवास में और शीट में लिपाई करके इसमें जो भी हमारी संस्कृति है, संस्कृति में जो पूजा पद्धति आ जाता है, जो हमारा फेस्टिवल होता है वो सब भी आ जाता है, जीवन शैली आ जाता है, वो सब हम कैनवास में दिखा रहे हैं। लेकिन हम अपना ये जो लिपाई वाला जो है वो हम कैनवास में लिपाई के माध्यम से ही इसके ऊपर पिक्चर बनाते हैं, जो भी कहानी के आधार पे। झारखंड में दीवारों में सफ़ेद मिट्टी से ज़्यादा करते हैं। सफ़ेद पूरा सफ़ेद नहीं होता है, थोड़ा क्रीम जैसा होता है। और छत्तीसगढ़ में एकदम काली मिट्टी से करते हैं, जैसे उड़ीसा में लाल मिट्टी से करते हैं। तो हम यहाँ पर जो हम दिखा रहे हैं ये इसमें हम अलग अलग मिट्टी से करते हैं। कोई सा भी मिट्टी से करते हैं, कभी पीली मिट्टी से, कभी लाल मिट्टी से, कभी सफ़ेद मिट्टी से, तो कभी मिट्टी को मिक्स करके कलर बनाते हैं, तो उससे करते हैं अलग अलग दिखने के लिए। जादूपटिया झारखंड की पारंपरिक स्क्रॉल चित्रकला है। अर्पिता राज नीरद इसे बनाती हैं। वे बताती हैं कि इस चित्र शैली के जरिए कराम बिंदी से जुड़े संथाल मिथक की कहानी को चित्रों में वे दिखा रही हैं। इसमें संथाल मान्यता के अनुसार संसार की उत्पत्ति और धरती पर जीवन के बसने की कहानी बताई गई है। चित्र में हंस और हंसनी का जोड़ा है। इनके अंडे और संसार की शुरुआत से जुड़े अलग अलग प्रसंगों को दिखाया गया है। मान्यता के अनुसार संसार की रचना के समय भगवान ने अपने दाढ़ी से एक तिनका निकालकर पानी में फेंका, जिससे करम का पौधा उगा। इस पौधे को स्थापित करने के लिए पाताल से मिट्टी लाने की जरूरत पड़ी। अर्पिता के मुताबिक मिट्टी लाने के लिए सबसे पहले केकड़े को भेजा गया, लेकिन वह सफल नहीं हुआ। इसी वजह से जादूपटिया चित्रों में केकड़े का केवल आंखों वाला रूप बनाया जाता है। इसके बाद मछली को भेजा गया, लेकिन वह भी मिट्टी नहीं ला सकी। अंत में केंचुए ने पाताल से मिट्टी लाकर धरती बनाने में मदद की। इस मिट्टी को टिकाने के लिए कछुए का इस्तेमाल किया गया। मान्यता के अनुसार कछुए के हिलने से सृष्टि भी हिलती है, इसलिए उसे जंजीर से बांधकर उसकी पीठ पर मिट्टी रखी गई और इसी पर संसार बसाया गया। इस कहानी में संसार के पहले दंपति पिछलू हराम और पिछलू बूढ़ी का भी उल्लेख मिलता है। अर्पिता अपनी पेंटिंग के जरिए
इस पूरी मिथकीय कहानी को चित्रों में जीवंत कर रही हैं। संथाल मैथोलॉजी के अकॉर्डिंग संसार की उत्पत्ति हुई कैसी थी वो बताया गया है। इसमें अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं, जैसे इसमें हंस और हंसनी का जोड़ा होता है, उनका अंडा होता है, और ये जो बड़ा अंडा इसमें जो दिख रहा है इससे माना जाता है कि इसी से एक जोड़ा, पहला जोड़ा जो इस संसार में आया था वो आया था, और फिर उन दोनों के लिए जो संसार को बसाया गया वो कैसे बसाया गया था। जैसे परलोक से पाताल से मिट्टी लाने के से लेके उस धरती को रखने तक में, पहला पौधा उगने तक में, सारा स्टोरी इस पेंटिंग में मैं दिखा रही हूँ। इसमें स्टोरी ऐसा है कि एक जब भी भगवान ने अपने दाढ़ी में से एक तिनका निकाल के पानी में फेंका था जब उन्हें संसार बनाना था, तो वो दाढ़ी के तिनके से एक पौधा उगा था जिसे कराम का पौधा बोलते हैं। तो अब उस पौधे को रखने के लिए और दो पंछी जो हुए थे, एक हंस और हंसनी का जोड़ा, तो उन दोनों के रहने के लिए एक पेड़, उन दोनों के लिए जो कराम का पेड़ था उसको रखने के लिए जो मिट्टी चाहिए थी वो पाताल से लानी थी। तो सबसे पहले केकड़े को भेजा गया था कि पाताल से मिट्टी लाने के लिए, लेकिन पाताल के देवता यमराज ने उसे मिट्टी नहीं दिया था और उसका सर अलग कर दिया था। इसलिए जब इसमें पेंटिंग बनती है तो केकड़े का सर नहीं बनता है, सिर्फ आंखें बनती हैं। फिर उसमें मछली को भेजा गया, मछली भी नहीं ला पाई। फिर एक सोने के पाइप से केचुए को भेजा गया था और केचुआ मिट्टी ला पाया। फिर उस मिट्टी को रखने के लिए इसमें एक कछुआ बनाया जाता है। कछुए के पैर में जंजीर बनाया जाता है, क्योंकि कछुआ माना जाता है कि जब कछुआ हिलता था तो सृष्टि हिलती थी। इस वजह से उसको बांधे रखने के लिए कछुए के पैर में जंजीर बनाया जाता है और कछुए के पीठ पे वो मिट्टी रख के और फिर उस पर संसार बसाया गया था। जो सबसे पहला दंपति था उनका नाम पिल्चू हराम और पिल्चू बुढ़ी था। सीआर हेम्ब्रम घाटशिला के रहने वाले हैं और कंटेम्प्ररी कलाकार हैं। उनकी चित्रकला शैली में आधुनिक कला के साथ लोक कला की झलक भी देखने को मिलती है। उन्होंने लोक कला से कुछ तत्व लेकर अपनी अलग शैली विकसित की है। फिलहाल वे संथाल जनजाति की संस्कृति और परंपराओं पर काम कर रहे हैं। उनकी पेंटिंग में संथाल समुदाय के ऐसे पारंपरिक आभूषणों को दिखाने का प्रयास किया जा रहा है जो धीरे धीरे चलन से बाहर होने के कगार पर हैं। उनका उद्देश्य इन पारंपरिक आभूषणों और सांस्कृतिक पहचान को अपनी कला के जरिए संरक्षित करना है। मेरा जो शैली है ये कंटेम्प्रेरी है, मॉडर्न जिसको अभी लोग बोलते हैं, है ना। ये मैंने जैसे फोक से भी थोड़ा सा स्टाइल लिया है, फिर अपना मेरा स्टाइल मैंने डेवलप किया है और अभी फ़िलहाल मैं जो हूँ संथाल ट्राइब्स के ऊपर काम कर रहा हूँ। अब जैसे इसमें है मुझे बनाना है, जैसे ऑर्नामेंट्स बनाना है, यहाँ पर जो है ना लुप्त होने के कगार पर जितने ऑर्नामेंट्स है संथालों का या बाकी और लोगों का, उस चीज़ को यहाँ अभी दर्शाने का प्रयास करूँगा मैं। जब मैं दिल्ली वगैरह में एग्जीबिशन शो करता हूँ तो लोग देख के सोचने लगते हैं कि भाई इस तरह के भी लोग हैं, इस तरह का कल्चर अभी भी जिंदा है। हमारा जो है ना ट्राइबल जो है, हम लोग नेचर के साथ बहुत करीब हैं। हम कोशिश करते हैं कि नेचर को बचा के रखें। साहेब राम टुडू बताते हैं कि वे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर हैं और विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर आयोजित चित्रकला प्रदर्शनी और वर्कशॉप में उन्होंने संथाल समाज की एक युवा महिला को केंद्र में रखकर पेंटिंग बनाई है। अपने पेंटिंग को समझाते हुए वे बताते हैं कि संथाल समाज में महिलाएं परिवार और समाज के साथ साथ नई पीढ़ी को संवारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इसी विचार को उन्होंने अपने पेंटिंग में एक युवती के रूप में प्रस्तुत किया है। पेंटिंग में युवती को पारंपरिक परिधान और संथाल समुदाय के पारंपरिक आभूषणों के साथ दिखाया गया है। हमने संथाल ट्राइब की जो लेडी होती हैं, जो एक समाज को, एक नई पीढ़ी को संवारती है, तो उसी में एक यंग लेडी का मैंने ये पेंटिंग बनाया है। बर्ड एक नया होप और एक नया उम्मीद, एक नई फ्यूचर को दिखाती है इसमें, जिसमें लेडी चांदी का हाथ का ज्वेलरी है और आप सिक्का माला जो ये सब है, फिर कान में जो उनका कान के आभूषण है, इन सब को चित्रित करते हुए पारंपरिक परिधान में मैंने एक युवती को दिखाया है जो एक आशा के साथ खड़ी है, एक नई उम्मीद के साथ खड़ी है। तो यही इस पेंटिंग प्रदर्शनी और वर्कशॉप के हमें अंतर्गत थीम भी प्रोवाइड की गई थी, तो इस तरह से हमने इसको सेलेक्ट किया है, उसको चित्रित करके हमने अपनी अभिव्यक्ति
दिखाई है। इस चित्रकला प्रदर्शनी और वर्कशॉप में आदिवासी कला के अलग अलग रंगों के साथ संस्कृति और परंपराओं को भी करीब से समझने का मौका मिला। कलाकारों ने अपनी पेंटिंग के जरिए पुरानी लोक कथाओं, पारंपरिक मान्यताओं, आभूषणों, परिधान और प्रकृति से जुड़े जीवन को नए अंदाज में सामने रखा। खास बात यह रही कि पारंपरिक कला को आधुनिक कैनवास पर उतारकर उसे नई पीढ़ी से जोड़ने की कोशिश की गई। कलाकारों का मानना है कि बदलते समय के साथ कला के माध्यम और प्रस्तुति भले बदल गए हों, लेकिन संस्कृति की जड़ें आज भी मजबूत हैं। ऐसी प्रदर्शनियां न सिर्फ आदिवासी कला को पहचान देती हैं, बल्कि युवा पीढ़ी को अपनी परंपरा और सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने का भी काम करती हैं। thefollowup.in Like, share and subscribe. www.thefollowup.in